15 अगस्त के आजादी के जश्न से पहले लखीमपुर खीरी शहर के बीचों बीच स्थित विलोबी स्मारक ट्रस्ट एक बार फिर सुर्खियों में है। एक ऐसा मुद्दा जिसकी जड़ें 100 साल पुरानी एक सनसनीखेज घटना में छिपी हैं। यह घटना 26 अगस्त 1920 में बकरीद के दिन की है, जब सुबह के 10 बजे थे। लखीमपुर खीरी के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर मिस्टर RWD विलोबी की उनके ही बंगले में निर्मम हत्या कर दी गई थी। तलवार से वार कर इस दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया गया था। बताया जाता है कि लखीमपुर के ही नसीरुद्दीन उर्फ मौजी और उनके दो साथी बशीर व माशूक अली ने हत्या की घटना को अंजाम दिया था। हत्या के कुछ ही घंटों में 26 अगस्त को नसीरुद्दीन और बशीर को शहर के थरवरगंज मोहल्ले से गिरफ्तार कर लिया गया। माशूक अली को 30 अगस्त को लखनऊ से पकड़ लिया गया था। तीनों पर हत्या और साजिश की धाराओं में मुकदमा चला। जुर्म कबूलने के बाद 28 सितंबर 1920 को नसीरुद्दीन और बशीर व 6 अक्टूबर को माशूक अली को मृत्युदंड सुनाया गया। जुडिशनल कमिश्नर अवधि की पुष्टि के बाद 25 नवंबर 1920 की सुबह 6:30 बजे लखीमपुर खीरी में तीनों को फांसी दे दी गई। इस महत्वपूर्ण मुकदमे में शासन की ओर से बाबू जगत नारायण और अभियुक्त माशूक अली की ओर से साक्षी वकील बाबू सीताराम ने पहल की थी। विलोबी की याद में ट्रस्ट एवं फंड का धन 1935 में इलाहाबाद स्थित एंडाउनमेंट कोष में जमा किया गया, जिसका वार्षिक ब्याज प्राप्त होता रहता है। विलोबी की याद में 1924 में एक भव्य इमारत बनी विलोबी भवन और मैदान। इसकी शिल्पकला ब्रिटिश, रोमन और मुगल शैली का अद्भुत मिश्रण थी। 1935 में ट्रस्ट की जमीन का एक हिस्सा महिला क्लब को दिया गया, जहां आज गांधी बाल उद्यान जूनियर हाई स्कूल चल रहा है। एक पब्लिक लाइब्रेरी भी बनी। 1948 में पश्चिमी कोने पर शहीद राजनारायण स्मारक और आंख अस्पताल की स्थापना हुई। 1974 में ट्रस्ट ने जमीन देकर आदर्श मूक बधिर विद्यालय को जगह दी। 1948 में ट्रस्ट ने मुख्य रोड पर दुकानें, पौधों की नर्सरी और 1969 में गांधी शताब्दी वर्ष पर विशाल गांधी स्टेडियम का निर्माण कराया, जिसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी ने किया था। यह सब इसी ट्रस्ट की देन रही। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या विलोबी की हत्या स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा थी या फिर तुर्की के सुल्तान अमीरुल मोमिन के अपदस्थ किए गए के विरोध में यह कदम उठाया गया था? इतिहासकारों में राय बटी हुई है। कई लोग इसे स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ते हैं। शायद इसी कारण 1997 में जिला प्रशासन ने इस भवन का नाम बदलकर नसीरुद्दीन उर्फ मौजी भवन कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वारिस, जिला प्रशासन, शासन और ट्रस्ट पदाधिकारियों के बीच गहन विचार विमर्श चल रहा है। आई इंडिया ने इस मुद्दे की तह तक जाने के लिए ऐतिहासिक दस्तावेज खंगाले। स्वतंत्रता सेनानी राम आश्रय शुक्ला के नाती व वरिष्ठ पत्रकार नंद कुमार मिश्रा और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय करण सिंह के पौत्र अजय सिंह से बातचीत की। आइए पहले उसे सुन लेते हैं। देखिए, इस वक्त हम जहाँ खड़े, ये विलोबी स्मारक है और इसकी एक अपनी दास्तां है। और ये आज के युग में जो यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके जो आश्रित हैं, उन सबको रोज़ कचोटता है जब वो इस ओर निकलते हैं, यहाँ से इन चीज़ों को देखते हैं। उनमें वेदनाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आज भी सरकार और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। हम यहाँ के इतिहास के बारे में बताएंगे। जो स्मारक दिख रहा है अंग्रेज़ों के टाइम का बनाया हुआ है और यहीं पर कलेक्टर जो था विलोबी, वो बाहर उसकी यहाँ जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के दरमियान उन्होंने तलवार से उनका सलकलम कर दिया था और उसके बाद से उसी की स्मृति में विलोबी स्मारक यहाँ पे बनाया गया, जो आज भी बदस्तूर उसी तरीके से बना है। जबकि कई आंदोलन इसके लिए हुए, इसके नाम चेंज करने के आंदोलन हुए। हम बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही यहाँ के बड़े फ्रीडम फाइटर थे राम आश्रय शुक्ल, उनके नाती हमारे साथ हैं। पास में उनका मकान है, पास में उनका व्यवसाय भी है। और इस चीज़ को देख के इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के दिलों में कितनी वेदनाएं हैं, उसका जिक्र और उस घटना का जिक्र और उसकी क्या इन लोगों की मांगे हैं, उसकी हम बात करते हैं। इंडिया से क्या वेदना है और क्या आपकी मांग चल रही इस वक्त है? 1920 में खिलाफत आंदोलन चल रहा था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बकरीद का दिन था। उसमें 3 मुस्लिम युवकों ने एक योजना बनाई, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से प्रभावित होकर, खिलाफत आंदोलन से प्रभावित होकर। प्रश्न ये है कि आज़ादी के 78 साल बीत गए हैं, लेकिन विलोबी मेमोरियल ट्रस्ट होना
ये गलत है। बिलोबी का नाम स्मारक ट्रस्ट से हटना चाहिए। भले नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ट्रस्ट या कुछ भी रख दिया जाए, लेकिन बिलोबी का नाम तो एक गुलामी का प्रतीक है। आप देख रहे हैं नसीरुद्दीन भवन पेंट किया गया है, लेकिन नसीरुद्दीन भवन केवल पेंट किया गया है, कागज़ पे कहीं उसकी लिखा पढ़ी नहीं है। 1992 में तमाम नागरिकों ने तत्कालीन डीएम संजीव सरन से कहा था इसको बिलोबी हटवाइए। उन्हें पेंटर बुला के नसीरुद्दीन भवन लिखवा दिया था, लेकिन बिलोबी स्मारक ट्रस्ट आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। ये बहुत बड़ा मैदान है जो नशाखोरी का अड्डा बन गया है। यहाँ लोग स्मैक, चरस, चप्पड़ का नशा करते हैं और भारी संख्या में इकट्ठा होते हैं। ऊबड़ खाबड़ मैदान है। 78 साल में इसे ठीक भी नहीं किया गया। यहाँ पर 49 दुकानें बनी हुई हैं। कई दुकानों में जो बोर्ड लिखा है उसमें लिखा है बिलोबी मार्केट। आज़ादी के 78 साल बाद बिलोबी मार्केट लिखना है, बिलोबी का नाम लिखना, ये उन शहीदों के लिए तो एक बड़ी शर्मनाक स्थिति है और हम सबके लिए शर्मनाक स्थिति है। उन 3 शहीदों का आज तक 78 साल में कहीं बोर्ड भी नहीं लगाया गया, ताकि नई पीढ़ी जाने कि जो भवन बना है क्या है, किसका है, किसने मारा था, किसको मारा था। ये केवल कागज़ पे रह गया है। कभी कभी 15 अगस्त या 26 जनवरी को इसका जिक्र भले हो जाए, लेकिन आज तक 78 साल में इन तीनों शहीदों का कोई पत्थर नहीं लगा और बिलोबी ज्यों का त्यों लिखा हुआ है। ये बड़ी ही शर्मनाक स्थिति है। आप तो एक बहुत ही समाजसेवी भी हैं। किसी नेता की भी लोगों से आपकी इस बारे में वार्ता हुई है? कुछ आश्वासन मिला है? बात हुई, बराबर बात होती है। अभी उस दिन पूर्व उप मुख्यमंत्री, सदस्य राज्यसभा, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता दिनेश शर्मा जी आए थे। कई विधायक मौजूद थे। प्रेस वार्ता हमने इस मुद्दे को उठाया तो दिनेश शर्मा जी ने कहा नहीं, ये तो बहुत सही बात है, बिलोबी का नाम हटना चाहिए। उन्हें विधायकों से कहा भी कि आप लोग इसमें लगिए, इसको करवाइए, तो कोई दिक्कत हो शासन स्तर से कराते हैं। समस्या ये आई थी कि तत्कालीन डीएम संजीव सरन ने बताया कि ट्रस्ट का नाम चेंज नहीं हो सकता, लेकिन जब राज्य का नाम बदल सकता है, जब विश्वविद्यालय का नाम बदल सकता है, जब जिले का नाम बदल सकता है, तो ट्रस्ट का नाम क्यों नहीं बदल सकता? क्या ट्रस्ट अंग्रेज़ के ही नाम से रहेगा? ये बात समझ में नहीं आती। देखिए, ये बात समझ में नहीं आती, ट्रस्ट का नाम नहीं बदल सकता। इसमें आईटी बात करेगा जो सीनियर वकील हैं और साथ ही कई लोगों से समाजसेवी नंद कुमार मिश्रा मिल भी चुके हैं। विधायक से भी बात की इंडिया के सामने जब डॉक्टर दिनेश शर्मा मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं और काफ़ी कद्दावर नेता हैं। उन्होंने इंगित भी किया था इंडिया के सामने अपने जो विधायक है कि हम खुद इस मुहिम में लगे हैं। उन्होंने अपने घर का जो मार्ग था उसका नाम चेंज किया है। कि उन्होंने हिदायत दी थी कि विधायकों से इस चीज़ में प्रयास करिए और इस चीज़ का नाम बदलना चाहिए। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर या उनके आश्रित हैं, उन सबको इस स्मारक को देखकर और इसके ऊपर जो लिखा हुआ नाम है उसको देखकर एक असहनीय पीड़ा होती है। प्रकरण बहुत, इसमें आपको क्या लगता है? बहुत ही दुखद। ऐसा लगता है कि ये सरकार विभिन्न मार्गों के नाम, हर स्टेचुओं के नाम, स्मारकों के नाम, सड़कों के नाम बदलने पर विचार कर रही है और बदल भी रही है। इस बात को लेकर के हम लोगों का दुखी होना और भी बढ़ जाता है कि एक ऐसा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसमें सन 1920 में संभवतः कलेक्टर बिलोबी की हत्या की, उसका नाम था नसीरुद्दीन मौजी। आज की तारीख में भी उस हत्यारे कलेक्टर का नाम चल रहा है, जबकि हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ये लोग चाहते हैं, उनके परिजन ये चाहते हैं कि कम से कम जिसने उसको कलेक्टर बिलोबी से मुक्त कराया, उसकी हत्या की, स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ के योगदान दिया, तो यह उसके नाम पर होना चाहिए। मुझे याद है बीच में शायद संजीव सरन जी थे या कौन डीएम था, उस समय में इसकी प्रक्रिया चली भी थी, तो हम सब लोगों में बड़ी खुशी की लहर थी। उनके जानने के बाद वो पत्रावली कहाँ गई, क्या हुआ, पता नहीं। और यदि इसका नाम चेंज हो जाए, बदल जाए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारजनों के नाम पर हो जाए, तो हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन बहुत खुश होंगे और दिल से नाम चेंज करने वाले का शुक्रिया अदा करेंगे, उसके आभारी। एक चीज और आ रही है जिसमें कि लोग बोलते हैं नाम चेंज करने में कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। इस पे कुछ आपने रिसर्च किया है? क्या हुआ, क्या नाम नहीं बदल सकता है क्या? नहीं, नाम क्यों नहीं बदल सकता है? क्या टेक्निकल चला रही है भाई? आपको ही जिसको प्रस्ताव देना हो वो प्रस्ताव दे दे, जिसको स्वीकृत करना हो स्वीकृत कर दे।
इस बात को कौन नहीं जानता है कि नसीरुद्दीन मौजी ने कलेक्टर बिलोदी की हत्या की थी? इसको कौन नहीं जानता है? कुछ चीजों के साक्ष्य हो या ना हो, लेकिन जैसे आस्था का प्रश्न हो जाता है, जैसे राम मंदिर का आस्था का प्रश्न था, हमारे मुस्लिम भाइयों को ये कहा गया, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों की आस्था का प्रश्न मान करके इसको चेंज करने का काम करें। इससे हम सभी सेनानी के परिवारजन को ये लगेगा कि हम लोगों के पूर्वजों ने जो बलिदान दिया, जो कुछ भी देश के लिए कार्य पाए किया, लाठियां खाई, जेल गए, जुर्माने भरे, और वो सब सार्थक होता दिखाई पड़ेगा हम लोगों को। ट्रस्ट के सचिव अजय आझंगा ने आई इंडिया से जानकारी साझा करते हुए क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। एक बार फिर लखीमपुर खीरी के बिलोबी मैदान का मुद्दा आवाम के बीच में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार जनता जानना चाह रही कि पिछले घटनाक्रम में क्या क्या चीजें हुई हैं। जो निर्वर्तमान जिला अधिकारी थे, चाहे संजीव शरण हो चाहे केएम संत हो, उस वक्त क्या घटनाक्रम रहा और अब आगे इसके बारे में क्या हो सकता है। मुद्दा जो मेन है वो है बिलोबी नाम बदलने का। देश में कई जगह पर अंग्रेजों के नाम बदले जा रहे हैं, उन चीजों के नामो निशान को हटाने की भी काफी जोर शोर से मुहिम चलाई जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं बिलोबी ट्रस्ट के सचिव प्रबंधक अजय आगा जी। हम बात करते हैं कि पिछले घटनाक्रम जो इस बारे में कई बार मुहिम चली क्या रहा है और आगे इनके क्या विचार है इस बारे में कि क्या हो सकता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। ये जो बहुत जोर शोर से मुद्दा चल रहा है बिलोबी ट्रस्ट के नाम बदलने का, पिछले चीजों को आप जाने क्या हुआ इसमें पिछली बार, जो चाहे संजीव शरण चाहे केएम संत हो, इनमें क्या रहा, हमारे दर्शकों को थोड़ा देख के आप बताएंगे इधर। ये जो RWD बिलोबी ICS और यहाँ लखीमपुर के डिप्टी कमिश्नर थे और उनका असैसिनेशन 26 अगस्त 1920 को हुआ था। फिर उसका मुकदमा चला था और उनके 3 मुलजिम पकड़े गए थे और उनको बाद में फांसी हुई थी। उन 3 मुलजिम कौन थे? नसरुद्दीन, बशीर और माशूक। तो उसके बाद जब मुकदमा उनका चला था तो उसमें फांसी हुई तो उनके जो बयान थे वो सब जो है वो फटल पर हैं। तो सन 1997 में जब केएम संत साहब यहाँ पे जिलाधिकारी थे तो आजादी के 50 साल का जश्न मनाया गया था। तब फिर ये एक मुहिम चलाई गई थी और ये मुहिम प्रशासन की तरफ से थी, जिलाधिकारी महोदय की तरफ से थी कि इसका नाम अब अंग्रेज के नाम से हटाकर नसीरुद्दीन के नाम से इसको बदला जाए। तो लीगल थोड़ी सी ओपिनियन ली गई, लोकल में भी ली गई और प्रदेश स्तर पर भी बातचीत की गई। तो निर्णय ये हुआ कि जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट का एक ही एम है टू परपिचुएट द मेमोरी ऑफ RWD बिलोबी। और जैसे ही ट्रस्ट का नाम बदला जाएगा, ट्रस्ट का पर्पस फेल हो जाएगा और ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। तो उस समय ये एक तरीका निकाला गया, प्रशासन ने निकाला कि जो बिल्डिंग है इसका नाम नसीरुद्दीन भवन कर दिया जाए और ट्रस्ट, क्योंकि बैकग्राउंड में मैनेजमेंट कर रहा है तो ट्रस्ट वैसे ही चलता रहेगा, क्योंकि उसके अकाउंट्स हैं, रजिस्ट्रेशंस हैं, ट्रस्ट है, तो वो उसी नाम से चलते रहेंगे और नसीरुद्दीन भवन के नाम से इसका मैनेजमेंट ट्रस्ट करेगा। तो वो तब सन 97 में इसका नाम बिलोबी मेमोरियल हॉल से हटाकर नसीरुद्दीन भवन कर दिया गया था। उसके बाद अब ये जब मैं अभी पिछले दिनों विदेश में था तो इस तरह की खबरें आती थी लोकल हमारे पास, तो यही चीज फिर से उठी थी। तो क्योंकि मेरे ख्याल से स्थिति वही की वही है जो सन 97 में लीगल ओपिनियन थी उसमें, और आज के समय में लीगल स्टेटस में तो कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो उसके बावजूद भी अगर प्रशासन कोशिश करे तो अगर फिर से ओपिनियन लेना चाहे तो वो लेके किया जा सकता है, लेकिन अपना जो सोचना है, मेरा जहां तक ख्याल है कि ट्रस्ट का नाम बदलते ही ट्रस्ट का पर्पस डिफीट हो जाता है। एक चीज और आपसे जानना चाह रहे हैं, जनता को बहुत चीजें कि आपने इनका जो कोर्ट में जो चीज हुई है, जनता ये भी जानना चाह रही है कि क्या घटनाक्रम हुआ था। ये तो सभी जान रहे हैं कि बिलोबी की हत्या कर दी गई थी, जिसमें
नामजद थे नसीरुद्दीन, बशीर और माशूक। कैसे क्या हुआ था, थोड़ा इसका परिप्रेक्ष्य बताइए, क्योंकि आपने जजमेंट पढ़ा है चीजों को। मैंने जजमेंट पढ़ा है, हालांकि बहुत पुराने समय की बात है, तो मैं भी जो मैंने रिकॉर्ड्स में पढ़ा है उसी के ऊपर बता सकता हूँ कि ये 26 अगस्त 1920 को इन्होंने अपना जब बयान जो दिया उस बयान के उस पे बता रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा कि मैं खिलाफत मूवमेंट चल रहा था 1919 से 1924 तक, जो भारतीय मुसलमान थे वो खलीफा को सपोर्ट करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलित थे। तो उन्होंने उस खिलाफत मूवमेंट से प्रेरित होकर ये तय किया कि जो भी अंग्रेज सामने हैं उनका हम जो है वो कत्ल करें, यही हमारी जो है वो इस खिलाफत मूवमेंट के साथ हमदर्दी रहेगी। तो उन्होंने अपने इस अदालत में स्टेटमेंट में भी कहा कि मैंने सोचा कि सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर को मारा जाए, फिर पुलिस कमिश्नर को मारा जाए, कप्तान को, फिर पुलिस लाइन के इंस्पेक्टर को, इस तरह से हम लोग आगे करें। और सबसे पहले वो 3 तलवारें लेकर डिप्टी कमिश्नर के मकान में घुसे। उस समय वो ऑफिस में बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ लिख रहे थे, एक चपरासी भी वही था। तो इन्होंने ललकारते हुए उनके ऊपर तलवार से हमला किया, फिर वो उठ के भागे, तो पीछे से फिर हाथ पर हमला हुआ, और दूसरे जो नाम आता है उन्होंने फिर 2 तलवार उनके। कितने दिन में जजमेंट हो गया थे वाला अंदाजा? ये 26 अगस्त का मेरे ख्याल से ये इंसिडेंट है, और अक्टूबर में जेएम स्मिथ सिविल जज थे, उनकी कोर्ट में ये जो है जजमेंट हो गया था इसका। तो अभी आप कुछ और इसमें बताना चाह रहे हैं जनता को कि आपने बता ही दिया है कि प्रशासन चाहे तो जो भी हो, स्थिति अभी भी वैसी ही बनी हुई है जैसी पहले थी, और कुछ निर्णय हम लोग नहीं ले सकते हैं जैसे चीजें हो रही हैं। देखिए, ट्रस्ट एज ट्रस्टी या ट्रस्ट मैनेजर या ट्रस्ट सेक्रेटरी मेरे तो पावर में बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रस्ट का नाम, या ट्रस्ट में कौन कौन लोग हैं वैसे? ट्रस्ट में जिलाधिकारी लखीमपुर अध्यक्ष रहता है, पदेन। तो अभी आप कुछ और इसमें बताना चाह रहे हैं जनता को कि आपने बता ही दिया है कि प्रशासन चाहे तो जो भी हो, स्थिति अभी भी वैसी ही बनी हुई है जैसी पहले थी, और कुछ निर्णय हम लोग नहीं ले सकते हैं जैसे चीजें हो रही हैं। देखिए, ट्रस्ट एज ट्रस्टी या ट्रस्ट मैनेजर या ट्रस्ट सेक्रेटरी मेरे तो पावर में बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रस्ट का नाम, या ट्रस्ट में कौन कौन लोग हैं वैसे? ट्रस्ट में जिलाधिकारी लखीमपुर अध्यक्ष रहता है, पदेन, और मैं उसका सचिव हूँ। ये जो ट्रस्ट है ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर सरस्वती प्रसाद जी का था, उस समय का बना हुआ है। उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर श्री लक्ष्मी नारायण आगा साहब इसके सचिव रहे। उनके निधन के बाद मेरे पिताजी श्री वीरेंद्र कुमार जी रहे, और वीरेंद्र कुमार जी के निधन के बाद मैं 2008 में इसका क्या गतिविधियां इसमें चल रही है आपके हिसाब से? गतिविधियां लाइब्रेरी है, और मेन हम लोगों का गांधी शताब्दी वर्ष में यहाँ पर एक स्टेडियम के लिए ग्रांट आई थी, जिसके लिए जगह नहीं थी। तो तत्कालीन जिलाधिकारी योगेश चंद्रा जी थे, उन्होंने ये ट्रस्ट की जमीन पे ये गांधी स्टेडियम बनवा दिया था। वो गांधी स्टेडियम है। उसके अलावा जो मैदान है उसमें शादी ब्याह और राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए किराए पर भी दिया जाता है। हॉल में बैठक करने के लिए भी हम लोग किराए पर उसको देते हैं। साथ ही साथ आमदनी बढ़ाने के लिए 1986-87 से बाहर बाउंड्री पे कुछ दुकानें बनी थी। उस समय जिलाधिकारी राकेश बहादुर जी थे, उनके प्रयास से बिल्डिंग इसमें दुकानें बननी शुरू हुई, और अब लगभग पूरी बाउंड्री पर दुकानें हैं। 46 या 47 दुकानें हैं। उनका किराया आता है, और जो बुकिंग होती है उसका आता है, और उससे जो है वो ट्रस्ट जो है अपना तनख्वाहें देता है और ट्रस्ट का खर्चा। एक चीज और अंतिम जानना चाह रहे हैं कि जगह शहर के बीच की है, बहुत चीज है, तो क्या कभी कुछ लोगों ने इस पे कब्जा या हक जताने की कोशिश भी की है बीच में?
बहुत तरह तरह की चीजें आई हैं, क्योंकि मैंने भी जब से सन 2008 से इसको संभाला है, उसके पहले का तो बहुत कुछ नहीं जानता हूं मैं, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी ये पहले एक कोशिश कर चुका है कि ये उन्होंने कहा कि ये जमीन फॉरेस्ट की है, और ये नहीं दिया, रास्ता ही दिया, और रास्ते का जो सन 1951 में फॉरेस्ट वालों ने रास्ते का परमिशन मांगी है, उसके ओरिजिनल उनके लेटर्स भी है मेरे पास रखे हुए रिकॉर्ड में। लेकिन उनका ये कहना था कि ये ट्रस्ट जहां आपकी बिल्डिंग है सिर्फ उतना ही आपका है, जो हॉल है, बाकी ये सब जमीन फॉरेस्ट की आपने ट्रस्ट ने कब्जा किया हुआ है। फिर उसके बाद जब नपाई कराई, अभी पिछले जो हमारे जिलाधिकारी महोदय थे उनका काफी सहयोग रहा, और उन्होंने शहर में ये हमदर्द दवाखाने के पास से नपाई करते हुए निकाला है, और वो ट्रस्ट के पास जितनी भी जमीन है वो सब एक एक इंच जो है वो कागजों में जो है वही है, 1 इंच का भी ट्रस्ट ने कब्जा नहीं किया है। एक और चीज मैं बताऊं जी, सन 1936 में ट्रस्ट ने कुछ जमीन एक लेडीज क्लब के नाम को से एक संस्था जिसकी जिलाधिकारी की पत्नी अध्यक्ष थी, उनको डोनेट की थी, जहां पे महिला क्लब आज भी चल रहा है, और बाद में वहां पे गांधी बालोद्यान स्कूल भी बन गया था। उसके बाद सन 48 में एक आंख अस्पताल के लिए, राजनारायण आंख अस्पताल के लिए जमीन मांगी गई थी, वो भी ट्रस्ट ने थोड़ी जमीन वो आंख अस्पताल के लिए दी थी। फिर सन 82 में मूक बधिर विद्यालय ने पीछे मांगी थी, वो भी जो है ट्रस्ट ने ही उनको दी थी जमीन। तो इस तरह से ट्रस्ट सोशल वर्क भी करता है, और बाकी जो है वो बहुत ज्यादा पब्लिक व्यू में नहीं रहते हैं, लेकिन काम में आप लोग विश्वास करते हो, बस समाज सेवा। देखिए, कई पहलू आपने जाने इस लखीमपुर के इस वक्त सबसे ज्वलंत और चर्चित मुद्दे पर। अब देखना ये होगा कि सभी मुद्दे और लोगों के अपने अपने विचार जानने के बाद आने वाले समय में शासन और प्रशासन क्या निर्णय लेता है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इतना जरूर है कि लखीमपुर जनपद में बिलोबी मैदान का मुद्दा और ट्रस्ट का मुद्दा इस वक्त आवाम में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है।